नमस्कार। आज हमारे पास एक छोटी सी लेकिन काफी गहरी कहानी है। जी। इसका स्रोत है क्षति में भी मन को प्रसन्न रखें। हाँ, और इसका मकसद ये समझना है कि भाई बड़ा नुकसान होने पर भी मन को शांत, शायद खुश भी कैसे रखा जा सकता है। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। तो कहानी में चलते हैं। एक सेठ जी हैं और एक भिखारी है। सुबह का वक्त है, भिखारी दरवाजे पर आता है। ठीक है। सेठ जी बाहर आते हैं, देखते हैं, पर उस वक्त उनके पास देने को कुछ होता नहीं है, जेब खाली है। अच्छा। तो उन्हें थोड़ा लगता है कि कुछ दे नहीं पा रहा हूँ। वो अंदर जाते हैं और जो पहला बर्तन हाथ में आता है ना, वो उठाकर भिखारी को दे देते हैं, बिना देखे कि क्या है। हाँ, शायद बस जो हाथ आया दे दिया। यहाँ तक तो लगता है ठीक है, दान कर दिया। हाँ, सामान्य सी बात लगती है। लेकिन ट्विस्ट अब आता है। थोड़ी देर बाद सेठ जी की पत्नी आती है और वो देखती हैं कि वो बर्तन गायब है। ओह, और वो एकदम चिल्ला पड़ती हैं, अरे ये क्या किया आपने? वो तो चांदी का बर्तन था, बड़ा कीमती था। जाइए, जल्दी जाइए, वापस लेकर आइए उसे। सो मतलब गलती से कीमती चीज दे दी। हाँ बिल्कुल। अब सोचिए सेठ जी क्या करते हैं। वो वाकई दौड़ते हैं भिखारी के पीछे। अच्छा, वापस लेने के लिए? यही तो बात है। नहीं, वापस लेने के लिए नहीं दौड़ते। हाँ, फिर? वो भिखारी को रोकते हैं और कहते हैं, भाई सुनो जरा, मेरी पत्नी ने अभी बताया ये बर्तन चांदी का है, इसे ऐसे सस्ते में मत बेच देना, इसका अच्छा दाम मिलेगा तुम्हें। ये तो वाकई चौंकाने वाली बात है। मतलब नुकसान पता चलने के बाद भी उसे ठीक करने के बजाय उसे और पक्का कर दिया। बिल्कुल। कोई भी सोचेगा कि अरे भाई चांदी का है, पता चल गया तो वापस ले लो, अपनी गलती सुधारो। हाँ, पहला रिएक्शन तो यही होगा कि अपना नुकसान बचाएं। पर सेठ जी ने ऐसा क्यों किया? यही सवाल उनके दोस्त ने भी पूछा होगा शायद। हाँ, कहानी में यही है। उनके एक मित्र वहीं थे, वो भी बड़े हैरान। उन्होंने पूछा, मित्र ये क्या? जब पता चल गया कि चांदी का है तो दे क्यों दिया, वापस ले लेते। और सेठ जी का जवाब यही कहानी का पूरा सार है ना? एकदम। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, भाई मैं अपने मन को अभ्यस्त बना रहा हूं। अभ्यस्त? किस चीज का? इसी चीज का, कि वो बड़ी से बड़ी हानि, बड़ा से बड़ा नुकसान होने पर भी कभी दुखी ना हो, निराश ना हो। अच्छा, तो ये एक तरह का मानसिक प्रशिक्षण था, मतलब मेंटल ट्रेनिंग। हाँ बिल्कुल, एक तरह की साधना। ये गहरी बात है, क्योंकि स्रोत भी यही कहता है कि सेठ जी का मानना था कि अगर मन दुखी या निराश हो जाता है ना, तो हमारी काम करने की क्षमता घट जाती है। हाँ, गति धीमी हो जाती है, उत्साह चला जाता है। बिल्कुल। तो मतलब नुकसान तो हुआ ही, ऊपर से हम अपनी कार्य क्षमता भी खो बैठते हैं। दोहरा नुकसान। सही कहा। तो शायद सेठ जी उसी दोहरे नुकसान से बचने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, उनका सोचना था कि देखो, जो चीज चली गई वो तो चली गई, अब उसके लिए रोने धोने या दुखी होने से वो वापस तो नहीं आएगी। सही बात है। तो बेहतर है कि मन को ही ऐसा बना लिया जाए कि वो उस नुकसान से विचलित ना हो, कम से कम निराश ना हो, प्रसन्न रहे। तो ये सिर्फ उदारता या दान की कहानी नहीं रह जाती फिर। ये तो अपने मन पर काबू पाने की, भावनात्मक संतुलन की कहानी बन जाती है। बिल्कुल। ये सोचना कि ठीक है, नुकसान हुआ है, पर मैं इस नुकसान को अपनी मानसिक शांति भंग करने नहीं दूंगा, अपनी ऊर्जा कम नहीं होने दूंगा। ये आसान नहीं है बिल्कुल भी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक सक्रिय अभ्यास है। पैसिव एक्सेप्टेंस नहीं है कि चलो हो गया, बल्कि सक्रिय रूप से उस नुकसान को स्वीकार करके उसे अपने मन को साधने का एक अवसर बना लेना। वाह, मतलब सेठ जी ने उस चांदी के बर्तन के नुकसान को अपने मन के लिए एक ट्रेनिंग सेशन बना दिया। हाँ, कह सकते हैं, एक एक्सरसाइज बन गया मन के लिए। तो सार यही निकलता है कि नुकसान तो जीवन में होंगे ही, छोटे बड़े। जी, वो तो तय है, लेकिन उन पर हमारी प्रतिक्रिया क्या होगी, ये शायद हमारे हाथ में हो सकता है। हाँ, हम चून सकते हैं कि दुखी होकर बैठ जाएं या उसे मन को मजबूत बनाने का एक मौका समझें। बिल्कुल। मन को दुख और निराशा का आदी बनाने के बजाय स्थिरता और शायद प्रसन्नता का भी अभ्यास कराया जा सकता है। हाँ, बड़ी हानि में भी। तो ये कहानी हमें एक सोचने का बिंदु दे जाती है आखिर में। क्या? कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जहां अक्सर छोटी मोटी निराशाएं, नुकसान होते रहते हैं, वहां इस तरह की मानसिक दृढ़ता, ऐसा संतुलन कैसे ला सकते हैं। ये विचार करने वाली बात है। क्या हम भी अपनी छोटी छोटी क्षतियों को अपने मन को प्रशिक्षित करने का अवसर बना सकते हैं? शायद कोशिश की जा सकती है, इस पर सोचा जा सकता है।